कुआ ठाकुर का ये रचना ओम प्रकाश जी वाल्मीकि द्वारा लिखी गई। पण राजस्थान में आज इन पर एक अलग लेवल पर विवाद छिड़ गयो है और वो विवाद है हरीश चौधरी रे विधानसभा में दिए गए जो बयान है उन पर। बहुत सारा लोग सोशल मीडिया पर कमेंट करे कि उमेद हॉस्पिटल में जलमेड़ो एक छोरो आज ठाकुरा पर बयान दिए है। तो मैं लोगों ने पूछना चाहूँ कि उमेद हॉस्पिटल ठाकुर ने बनवाई है? भाई उमेद हॉस्पिटल कोई ठाकुर ने बनाई है? नहीं, उमेद हॉस्पिटल महाराजा उमेद सिंह जी ने बनाई है। उसमें ठाकुरों का कोई लेना देना नहीं है। महाराजा उमेद सिंह जी ने अपने पैसों से नहीं बनाई है, जो आम जनता का जो कर था उसके पैसों से बनाई है। आज नरेंद्र मोदी जी ने जो संसद भवन बनाया है तो वो मोदी जी ने नहीं बनाया है, भारतीय जनता का उसमें पैसा लगा है, वो कर के रूप में लेते हैं तब बनाया है। और अगर हरीश चौधरी का जो बयान है, अगर वो एक जाति विशेष के लिए, अगर राजपूतों को टारगेट करने के लिए जो बयान दिया गया है ठाकुरों का, तो मैं समझता हूं कि उनसे घटिया इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। मां पद्मिनी के साथ में 30,000 दासियों ने जोहर किया, वे उनकी पत्नियां थी जो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए उसमें वीरगति को प्राप्त हो गए। उन क्षत्रियों की जो महिलाएं बची थी उन्होंने जोहर किया, इसलिए कि अब उन्हें बचाने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। हरीश चौधरी के खानदान ने कभी इस प्रकार का जोहर किया? और अगर जोहर नहीं किया तो इसका एकमात्र कारण था, उन्हें विश्वास था कि उनके पीछे क्षत्रिय खड़े हैं, उनकी रक्षा के लिए खड़े हैं, इसलिए उन्होंने जोहर नहीं किया। अगर तुम एक समाज को टारगेट कर रहे हो तो मेरा मानना है कि तुम उन महापुरुषों का अपमान कर रहे हो, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे तेजोजी महाराज हो, चाहे सूरजमल हो, चाहे बाबूजी राठौड़ हो। तेजोजी महाराज के वंशज जमींदार थे वहां के। और क्या हरीश चौधरी मुझे बताएगा कि जमींदार और ठाकुरों में क्या फर्क है? तो फिर तो तुम सबका अपमान कर रहे हो। और अगर रही बात ठाकुरों की, तो मैं राजपूतों से कहना चाहता हूं कि हर राजपूत ठाकुर नहीं है। जो राजपूत है वो ठाकुर नहीं है। ठाकुर एक गांव का मुखिया या एक जमींदार होता था, उसे ठाकुर कहते थे। और जितने भी राजस्थान के जितने भी राजपूत हैं उनके 10% वंशज भी ठाकुर नहीं रहे होंगे। और ठाकुर होना कोई ऐसे ठाकुर के नाम पर मुझों पर ताव देने वाली कोई बात नहीं है। ठाकुर क्षत्रिय नहीं होता था, ठाकुर की कोई हैसियत नहीं होती थी। ये अलग बात है कि वो एक गांव का जमींदार होता था, लेकिन जब वो राजमहल में जाता था तो सर झुकाकर जाता था और उसे गुलाम कहा जाता था। उसे क्षत्रिय नहीं कहते थे, गुलाम कहते थे। क्षत्रिय वो होते थे जो रणभूमि में लड़ते थे। इसलिए ये राजपूतों को भी सोचना चाहिए। हमारे तो यहाँ जिसका बाप मर जाता है उसे ठाकुर कहते हैं, जिसका बाप जिंदा है उसे ठाकुर कहकर देख लो। तो ये मानसिकता बदलो। और राजस्थान में तो 10% राजपूत ऐसे मिलेंगे जिनके वंशजों ने ठाकुर से लड़ाई की होगी या उनसे नफरत करते थे। बहादुर सिंह जी मेड़तिया एक कवि है, वो लिखते हैं कि ठाकुर जो गांव का ठाकुर होता था, जब उसके भाई की जब आपातकाल मृत्यु हो जाती थी तो वो अपनी जो भौजाई होती थी या उसकी भाई की जो बेवा होती थी उस पर ऐसे ऐसे घटिया आरोप लगाते थे। वो लोग इतने संगीन और घटिया आरोप लगाते थे कि वो बेचारी या तो आत्महत्या कर लेती थी या वो गांव छोड़कर चली जाती थी और उसके बाद उसकी जमीन हड़प लिया करते थे। तो ऐसे ठाकुरों के लिए हमारा कोई भी संवेदना नहीं है, उनके प्रति हमारी किसी भी प्रकार की कोई कुछ नहीं है। राजपूत ठाकुर नहीं है, ठाकुर एक अलग विषय है। और आपको पता होगा कि मारवाड़ के जो शासक हुए विजय सिंह जी, उनके साथ तो ठाकुरों ने इस प्रकार का व्यवहार किया कि उनको कर देना मना कर दिया, उन्हें अपना राजा मानने तक इनकार कर दिया कि उनकी इतनी हैसियत बढ़ गई थी। फिर महाराजा विजय सिंह जी ने जग्गू सिंह जी सांकला के नेतृत्व में एक सेना भेजी और उन ठाकुरों का दमन किया और उसके जगह नए ठाकुरों को बिठाया, नए सामंतों को बिठाया। तो ठाकुर होना कोई गर्व की बात नहीं है, हर राजपूत ठाकुर नहीं है। तो ये भी सोचना चाहिए। इस प्रकार के अगर लोग कुछ कह रहे हैं, अगर ये एक समाज को टारगेट कर रहे हो तो स्वयं रखो और